हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी जर्नी है कुदरू भैरवा दुर्गा ट्रैक, जो कि बेसिकली बेंगलोर से 60 किलोमीटर अराउंड इसकी डिस्टेंस होगी और हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यह कर्नाटक के रामनगर डिस्ट्रिक्ट में मागड़ी तालुका के पास में पड़ता है और ये ऑफ बीट प्लेस है। और आज हम जिस ट्रैक के लिए आए हैं इसमें हमें सामने जो आप लोग देख रहे हैं वो सीढ़ियाँ हैं, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद ये सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हमें एक रॉकी टेरेन और स्टीप क्लाइंबिंग करनी है, क्योंकि स्लिपरी भी है और ये थोड़ा मॉडरेट टू चैलेंजिंग ट्रैक है। ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि हो सकता है अभी आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा आसान है, बट एक समय ऐसा होगा सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी और हमें सिर्फ क्लाइंबिंग करनी है। तो अलग अलग रास्तों से लोग इसको फॉलो करते हैं। कुछ लोग इधर से, जो ये एक रास्ता दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से भी फॉलो करते हैं। और इसके अलावा लोग अदर रास्ते, क्योंकि ये क्या है कि एक टाइम के बाद सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो लोग फिर वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई रास्ता नहीं है, क्लाइंबिंग करनी है और बहुत रिस्की रहता है, तो लोग नॉर्मली ये रास्ता फॉलो करते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम ट्रैक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है और आज जो मेरे साथ हैं इस ट्रैक पर टीम एडवेंचर के मेंबर विवेक ब्रदर, क्योंकि विनय ब्रदर भी हमारी टीम के मेंबर हैं, लेकिन वो आज किसी रीजन से आ नहीं पाए, तो आज विवेक ब्रदर हमारा साथ देंगे इस ट्रैक के लिए। और ये कुछ आसपास का नज़ारा। आज का ट्रैक बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है हमारे लिए। चलिए तो चलते हैं। ये हमारा रास्ता, इस ट्रेल को फॉलो करना है और ऊपर एक हमें टेंपल मिलेगा। उस टेंपल के बाद पहले ही ये सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी और वहाँ से हमारी क्लाइंबिंग शुरू होगी। और ये बोर्ड लगा हुआ है फ्रंट पर, इस पर विवेक ब्रदर भैरेश्वर स्वामी देवस्थान। हाँ, भैरेश्वर स्वामी देवस्थान। ओके, चलिए। प्रॉपर स्टेयर्स बनी हुई हैं और ये आसपास का डेंस फॉरेस्ट। सुबह की शुरुआत, ब्रेकफास्ट हम लोग कर चुके हैं और पूरी तरह से ट्रैकिंग को कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं। थोड़ा अगर इसके इतिहास पर नज़र डालें, इसके हिस्ट्री के बारे में, तो इस फोर्ट को केम्पेगौड़ा सेकंड ने बनवाया था। बाद में इस पर टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। ऑफ बीट प्लेस है तो लोगों का आना जाना भी कम रहता है। अभी भी 2 बाइक ही पार्क हैं यहाँ पर, क्योंकि जो पॉपुलर ट्रैक होते हैं वहाँ पर आपको क्राउड ज़्यादा देखने को मिलती है और ऐसी जगह पर लोग कम ही आते हैं। ये हमारा जो ट्रैक है उसका कुछ नज़ारा, बहुत ही प्यारा। आसमान का अगर आप व्यू देख रहे होंगे, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं और मंदिर पर पहुंचने वाले हैं। इस ट्रेल से होके अभी हम आए हैं। दोस्तों, हम टेंपल के पास पहुंच गए हैं। ये हमारा टेंपल रहा। ये जो आपको दिख रहा है वो टेंपल है।
ये टेंपल, और यहाँ से अभी होके हम आए हैं। ये एक हिल का एज, और यहाँ से होके ऊपर की तरफ चलना है। डिफ़िकल्टी लेवल का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं दोस्तों। हम अभी दोस्तों एडवेंचर का जो भी सिनेरियो चल रहा है वो कुछ इस तरीके का है। ये स्लोप नीचे की तरफ, यहाँ से होके मैं अभी आया हूँ और अभी इस तरफ जाना है। इस ट्रैक में काफ़ी कठिनाई है जैसा कि मैं फेस कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं। अब ऊपर का रास्ता ये है, क्लाइंबिंग, और ये यहाँ का व्यू। धीरे धीरे अपने कदमों को ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए, नीचे खाई है, कुछ ऐसा रास्ता। यहाँ से होके अब ऊपर की तरफ चलना है। इसको फॉलो करके ऊपर की तरफ जाना है। काफ़ी स्लिपरी था और मैं सलाह देता हूँ कि मॉनसून के समय ऐसी जगह पर ट्रैकिंग कभी ना करें, क्योंकि कभी भी स्लिप हो सकते हैं और आप नीचे जा सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ देर रेस्ट किया, पानी पिया। अभी हम यहाँ से होके आए थे। ये नीचे का स्लिपरी आप देख रहे हैं, और अब ऊपर ये भी स्लिपरी है। तो हमें यहाँ से होके, जो विवेक ब्रदर बैठे हुए हैं इनके जस्ट पीछे जो आपको एक कॉर्नर का रास्ता दिख रहा है, वहाँ से होके ऊपर की तरफ जाना है। हम और विवेक ब्रदर कुछ देर यहाँ रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको ऊपर का व्यू दिखाएंगे। दोस्तों विवेक ब्रदर को आप देख सकते हैं अभी भी नीचे हैं, वहाँ से ऊपर आ रहे हैं। हमारा पैच कुछ इस तरीके का, डिफ़िकल्टी बहुत ही ज़बरदस्त है। रास्ता भी नहीं है, जैसे तैसे रास्ता ढूंढा, कोई ग्रिफ मिली तो उसको पकड़ा, या रूट को पकड़ के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारे ब्रदर अभी भी नीचे की तरफ हैं, वहाँ से ऊपर आ रहे हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पैच है, आसान नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ बहुत ज़बरदस्त क्लाइंबिंग है।
रास्ता भी हो सकता है आप लोगों को बनाना पड़े। डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा, ये बिल्कुल स्लिपरी है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से सीधा नीचे। लेकिन जहाँ से हम आए हैं ये हमारा पैच था। थकान हो चुकी है, कुछ देर रेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ चलेंगे क्योंकि अब ट्रैक ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, बस फिनिश होने वाला है। फाइनली दोस्तों जितने हमारे डिफ़िकल्ट पैच थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट जो पैच था वो यहाँ से हम लोग चढ़ के आए हैं, यहाँ से क्लाइंबिंग करके। आसान लग रहा था। विवेक ब्रदर अभी जस्ट हमारे बाद आए हैं। आसान लग रहा था लेकिन ये आसान है नहीं, क्योंकि ग्रिपिंग भी नहीं है, कहीं कहीं तो हमें रेंगना पड़ रहा है, क्रॉलिंग भी कर रहे हैं और कुछ लाइट चोटें भी आ गई हैं, खाल वगैरह स्किन वगैरह छिल रही है कोहनी की या फिर पैर के अंगूठों की। लेकिन फाइनली हमारा ट्रैक का जो टॉप व्यू था वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब जो ट्रैक बचा है वो उतना डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से हम पूरा कर लेंगे। ये चारों तरफ का एक नज़ारा, शानदार व्यू इतनी मेहनत के बाद जो कि हमें देखने को मिल रहा है। वो जो रास्ता है वहाँ से होके हम अभी आए हैं और अभी ये ऊपर की तरफ जाना है। ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्टी से भरा हुआ है, आसान नहीं है। फ्रेशर तो बिल्कुल यहाँ सोचे नहीं आने के लिए, एक्सपीरियंस ट्रैकर भी यहाँ बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है ये। शुरुआती जो स्टेयर्स हैं वो तो इजी हैं, उसके बाद इस ट्रैक की डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि अभी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, अभी भी डिफ़िकल्ट पैच है, हमें चढ़ना है, चढ़ के ऊपर जाना है, तो ट्रैक अभी भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये हमारा लास्ट स्टेज होगा और इसको क्रॉस करने के बाद हम ऊपर पहुंच जाएंगे। ओवरऑल अगर ट्रैक देखा जाए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इतनी जगह हमने ट्रैकिंग की है, ऐसा ट्रेल हमें देखने को नहीं मिला। ये आप लोग ध्यान से देखें, स्लिपरी पैच। मॉनसून के समय में अवॉइड करें, ऐसी जगह ना आए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस ट्रैक है। फाइनली हमारा ट्रैक अब कंप्लीट होने वाला है। सारे डिफ़िकल्ट पैच ख़त्म हो चुके हैं। ऊपर जाके हम रेस्ट करेंगे, पानी पिएंगे और उसके बाद वापस नीचे की तरफ आएंगे। वो जो सामने आपको एक बड़ा सा बोल्डर दिख रहा है, बस वहीं तक हमें जाना है। इतनी कठिनाइयों के बाद हमें इस ट्रैक को पूरा करने की सफलता मिली है, क्योंकि ये ट्रैक इजी नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट। जब स्टेयर्स ख़त्म होती हैं उसके बाद हमारे जो ट्रैक की शुरुआत होती है सही मायने में वहीं से होती है, क्योंकि डिफ़िकल्टी वहीं से स्टार्ट होती हैं और हमारे जो ट्रैकिंग की असली परीक्षा है वो भी वहीं से होती है। फाइनली हमने इस ट्रैक को पूरा करके एक सफलता हासिल की है। ये कुछ नज़ारा, हल्की सी धुंध, और थकान से भरपूर, पूरी तरह से थक चुके हैं।
लेकिन दिल में एक खुशी कि जिस एडवेंचर के लिए हम आए थे वो हमने आज पूरा किया है। और रूट भी हमने एक ऐसा सेलेक्ट किया जो बहुत ही कम लोग उस रूट को सेलेक्ट करते हैं। क्रॉलिंग करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं। ये देखिए पानी की हौद, और ये एक रॉक जो कि बैलेंसिंग रॉक भी बोल सकते हैं हम इसे। काफ़ी शानदार नज़ारा। और ये ट्रैक यानी फोर्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ है, टूटा पड़ा हुआ है। ये आसपास का एक नज़ारा। सामने आप जो हिल देख रहे हैं वो एक शिवगंगे बेट्टा का हिल है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है शिवगंगे बेट्टा। कुदरू भैरव दुर्गा का जो ट्रैक है वो कंप्लीट हो चुका है। ये उसका टॉप व्यू है। जब ट्रैक को कंप्लीट करते हैं तो लोग यहाँ तक आते हैं। जो पोल दिखा आपको, इसके सहारे यहाँ तक आते हैं। बेंगलोर का जो आउटस्कर्ट है या बाहरी इलाका है उसमें 9 दुर्गा है, जिसमें से एक ये भी है भैरवा दुर्गा। सबसे जो 9 दुर्गा है उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यही है। जैसे कब्बाल दुर्गा, नंदी दुर्गा, काली दुर्गा और आपका सावन दुर्गा, इस तरीके से चन्ना रायना दुर्गा और पीढ़ी देवारियन दुर्गा, ऐसे 9 दुर्गा पड़ते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट है वो यही है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो रूट था वो हमने खुद ही बनाया था, क्योंकि वहाँ से लोगों को आना जाना है नहीं। हमने क्रॉलिंग की, वहाँ से निकले, क्योंकि कुछ लोग जो है स्टेयर्स को फॉलो करते हुए दूसरे रूट से आए हैं। लेकिन हमने जो अपना रूट बनाया वो बहुत ही डिफिकल्ट था। बहुत ही कम ही लोग निकलते होंगे अगर मेरे हिसाब से वहाँ से जाते होंगे, क्योंकि वो बनाना पड़ता है, क्रॉलिंग करनी पड़ती है। एक तरफ स्लिपरी, अगर आप गिर गए तो नीचे चले जाओगे। तो ये ट्रैक काफ़ी डिफिकल्ट लगा हमें। और जब भी अगर आए ऐसे ट्रैक पर तो एक्सपीरियंस ट्रैकर के साथ आएँ। मानसून के समय में बिल्कुल ना आएँ। और अगर आप फ्रेशर हैं, आपको डर लगता है ऊंचाई से, तो आप ऐसे रूट से आएँ जैसे कि स्टेयर्स बनी हुई है जो मैक्सिमम लोग फॉलो कर रहे हैं।
ऐसी जगह से ना आए जहां आपको रूट में दिखे, फिर आप रूट बना भी नहीं पाएंगे। ये आसपास का नज़ारा आपको देखने को व्यू मिल रहा होगा बेहतरीन। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो शिवगंगे बेट्टा, एक बहुत पॉपुलर ट्रैक है और ये एक धार्मिक स्थल भी है, काफी लोगों का आना जाना होता है उधर। और ये सुबह के मौसम अराउंड 11 बजने वाले हैं, धुंध छाई हुई है, फिर भी आपको एक क्लियर व्यू दिख रहा होगा चारों तरफ का। ये इस साइड का व्यू, चारों तरफ आपको कोकोनट की ट्री दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ कर्नाटक में मैक्सिमम कोकोनट की खेती की जाती है। ये शानदार व्यू 360, क्योंकि हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं वहां से आपको मैं 360 का व्यू दिखा सकता हूँ, किसी भी तरफ का 360, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट हो जिसकी वजह से ना दिखा पाए। हम आपको 360 का पूरा व्यू दिखा सकते हैं यहाँ से। धीरे धीरे आप लोग देखें और इसका आनंद लें, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद हम इस जगह पर पहुंचे हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। ट्रैक से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस ट्रैक को स्पॉट पर ट्रैकिंग करने के लिए आपको बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। रूट के बारे में अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप टेंपल तक आए, वहाँ से राइट साइड का जो रास्ता है सिलेक्ट किया था हमने वो सिलेक्ट करें। यदि आप एडवेंचर के शौकीन नहीं है, सिर्फ आपको ट्रैकिंग नॉर्मल तरीके से करनी है, तो आप एक जो विलेज है, आई थिंक कुदरू विलेज, वहाँ से लोग आते हैं, जिसके पास का विलेज है, स्टेयर्स फॉलो करते करते वो यहाँ पर आते हैं। तो वो एक सिंपल रास्ता है, इतना एडवेंचर से ऐसा नहीं है जैसा कि हम जो टेंपल वाला रास्ता है। तो आपको जैसा शौक हो, अगर आपको एडवेंचर्स का हो तो टेंपल वाला रूट फॉलो करें। आपको लगता है कि नहीं हम उतना एडवेंचर नहीं कर सकते, तो आप नॉर्मल रूट से आके ट्रैकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।